अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। आजकल अक्सर लोग ये सवाल करते दिखाई देते हैं कि बिलावल लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं। अगर वो इमरान खान हुकूमत ख़त्म कर भी दें तो क्या इसमें उनका कुछ फ़ायदा भी है। पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूं कि बिलावल लॉन्ग मार्च क्यों निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, बिलावल जरदारी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने भी लॉन्ग मार्च की धमकी दे रखी है। मुस्लिम लीग नून ने अगर लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया तो उन्हें शायद कोई फायदा हासिल हो जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का खुद पीपल्स पार्टी को भी कोई फायदा हरगिज नहीं होना। उनका यह मार्च ख्वाह मख्वाह की एक मश्क है जिससे बदमज़गी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। जब पीपल्स पार्टी का काफिला पंजाब में दाखिल होगा तो चंद सौ अफराद और गाड़ियां जो उनके साथ मौजूद हैं उनमें खातिर ख्वाह इजाफा नहीं होगा और ना ही इस मार्च से कोई सरप्राइज किसी को मिलने वाला है। हां, अगर नून लीग का मार्च निकला तो कारकुनान की तादाद से शायद कोई हल्ला गुल्ला मच जाए। लॉन्ग मार्च से ओपोजिशन को कोई फायदा नहीं होगा, इसको तो आप भूल ही जाएं। इस मर्च से बिलावल की थोड़ी सी उर्दू दुरुस्त हो जाएगी, उनकी सियासी जरूरत और तरबियत हो जाएगी। इसके अलावा अगले इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम और फेस सेविंग के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बात से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी आगाह हैं कि उनके मार्च से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, अवाम से खिताब और राब्ते का मौका तो हासिल होगा, तो ये आइंदा इलेक्शन की तैयारी का आगाज ही समझें, इसके अलावा कुछ नहीं। अवामी अक्सरियत के कुछ इस तरह के सवालात भी सामने आ रहे हैं। क्या बिलावल उतनी ही तवज्जो सिंध हुकूमत पर भी देते हैं जितनी फिक्र उन्हें वफाक की कारकर्दगी की होती है? जो वो वफाक से चाहते हैं, क्या वो ही कुछ सिंध के आवाम को हासिल है? क्या सिंध के बासियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हैं? क्या सिंध में इंसाफ की फराहमी दूसरे सूबों से बेहतर है? क्या सिंध में नौकरियां दूसरों सूबों से ज्यादा दी जाती हैं? क्या सिंध का तालीमी निज़ाम दीगर सूबा जात के लिए काबिल तकलीद है? क्या सिंध में सबको साफ पानी मुयस्सर है? सिंध में महंगाई माफिया, जखीरा अंदोजों और ला कानूनियत के कंट्रोल किया जा सका है? क्या सिंध खुसूसन कराची के अवाम को स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर जराइम से निजात दिलाई जा चुकी है? क्या सिंध में अमन और सुकून की सूरत हाल दीगर के लिए मिसाली है? सिंध में ट्रांसपोर्ट के मसाइल पर काबू पाकर अवाम को सस्ती, फौरी और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं? क्या सिंध पुलिस सियासत, रिश्वत और जानिबदारी से पाक एक मिसाली इदारा है? क्या सरकारी अफसरान फर्ज शनासी का नमूना है? क्या अवामी मसाइल बगैर रिश्वत, बाइज्जत और फौरी हल किए जाते हैं? क्या सरकारी और निजी अमलाक खुसूसन लैंड माफिया से आवाम को छुटकारा दिलाया जा चुका है? सड़कों की मुरम्मत, सफाई सुथराई के इंतजामात क्या मुकम्मल हैं? कितने अवामी मसाइल हैं जिनमें बेहतरी आई है, या कितने ऐसे फलाही मंसूबे शुरू किए गए हैं जो अभी तक मुकम्मल भी हो गए हैं? क्या आवाम का पानी चोरी करने वाले हाइड्रेंट बंद किए जा चुके हैं और टैंकर माफिया की सरपरस्ती करने वालों पर भी हाथ डाला चुका है? क्या थानों कचहरियों में आवाम को बेहतर सहूलियात हासिल हैं? जेलों में कैदियों की सजाओं और सहूलियात के सिलसिले में इस्लाहात का क्या आगाज हो चुका है? क्या सिंध के अस्पतालों में वैक्सीन्स और एम्बुलेंसेस का इंतजाम बेहतर तरीके से है? अगर इन तमाम सवालात के जवाबात हाँ में हैं तो बताइए कब और कैसे और कहां इन पर अमल दरामद हुआ है? अगर जवाब आए बाएं शाएं में है तो फिर आप यानी बिलावल जरदारी किस जवाज के तहत इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं?
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जमहूरियत की पासदारी की बातें बहुत करती हैं, लेकिन अपने सिवा किसी और हुकूमत को जमहूरी तरीके से 5 साल मुकम्मल करने का मौका हरगिज नहीं देती। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 1.5 साल का अरसा रह गया है। अगर जमहूरियत को मुकद्दम समझते हैं तो हुकूमत को मुद्दत मुकम्मल करने दें और आइंदा इंतखाबात की तैयारी करें। जिसकी कारकर्दगी बेहतर हुई वो जमात हुकूमत बनाएगी, कारकर्दगी का फैसला अवाम पर छोड़ दें। दोस्तों, बिलावल जरदारी जितनी मेहनत इमरान खान को बुरा साबित करने के लिए कर रहे हैं, इससे आदि भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए करें तो सिंध एक मॉडल सूबा बन सकता है। लेकिन सिंध की हालत हम सब के सामने है। वो कौन सा ऐसा शोबा है जो इस्लाहात से खाली है? हर तरफ करप्शन, अकरबा परवरी और नफसा नफसी का आलम है। सिंध के अलावा दीगर सूबों की हालात भी कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन एदाद व शुमार बताते हैं सूबा सिंध में कोई शोबा या महकमा या अफसर रिश्वत और सिफारिश के बगैर काम नहीं करता। अगर किसी को शुबा है तो वो तजर्बा करके भी खुद भी देख सकता है। बिलावल जरदारी लॉन्ग मार्च के लिए निकल खड़े हुए हैं। इससे वो हुकूमत पर दबाव क्या बढ़ाएंगे? इसी दौरान वो जहां जहां तकारीर कर रहे हैं उनके धमकी आमेज ला हासिल अल्फाज सुनकर मैंने अक्सर लोगों को हंसते देखा है। बिलावल मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, लेकिन मुझे उनकी तकरीरें सुनकर अफसोस होता है कि उनमें ना आवाम के फलाह का जिक्र होता है, ना मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के मंसूबे होते हैं और ना ही पार्टी एजेंडा या नजरिया होता है। बस हर लम्हा एक ललकार होती है और वो भी गला फाड़ के सिलेक्टेड कुर्सी छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, असेंबलियां तोड़ दो, वगैरह वगैरह। क्या ये फजूल किस्म की फरमाइश नहीं है? जब किसी के पास कोई वाज़े प्रोग्राम ना हो तो फिर इधर उधर की ला हासिल बातें या दावे ही रह जाते हैं। मैं ये अर्ज करता चलूं कि आप आवाम इतने बेखबर नहीं रहे जितने वो माजी में हुआ करते थे। वो सब समझते हैं और देख भी रहे हैं कि तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें शदीद इख्तिलाफात के बावजूद किस तरह इमरान हटाओ 1 एजेंडे पर मुत्तफिक हो गई हैं, जिसके पस पर्दा कुछ अज़ाइम हैं और वो सब बदउनवानी की तरफ एक वाज़े इशारा है। ओपोजिशन जमातों के कायदीन लॉन्ग मार्च से ज्यादा स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर आला बुजदार और वजीर आजम के खिलाफ आदम एतमाद की तहरीक लाने पर पुरजोश दिखाई देते हैं और इस सिलसिले में मुलाकातों के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ बहुत ज्यादा पुरउम्मीद दिखाई दे रहे थे। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का अपने वोटों के अलावा सबसे बड़ा इन्हिसार काफ लीग, जहांगीर तरीन ग्रुप और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर था। लेकिन जब वजीर आजम चौधरी बरादरान के पास खुद चल कर गए तो ओपोजिशन का एतमाद थोड़ा सा लड़खड़ा गया और जब यह पता चला कि MQM भी काफ लीग की राह पर चल निकली है तो उनके एतमाद में मजीद कमी आ चुकी है। 24 घंटों का जो अल्टीमेटम मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से हुकूमत को दिया गया था वो तो ओवर हो गया। बिलावल जरदारी ने 5 दिन की इमरान खान को धमकी दे रखी है वो इस्तीफा दें वरना उनके इस्लामाबाद पहुंचते ही हुकूमत खत्म हो जाएगी, जिसमें से 4 दिन गुजर चुके हैं। अब देखते हैं कि बिलावल कब इस्लामाबाद पहुंचते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। लेकिन वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए अब ओपोजिशन के पास 2 आसरे रह गए हैं, जिनमें से एक जहांगीर तरीन, दूसरा खुद ओपोजिशन के मुताबिक हुकूमत के तकरीबन 2 दर्जन अरकान असेंबली जो उनके साथ राब्ते में हैं और वो वजीर आजम के खिलाफ वोट भी देंगे।
जहां तक मेरी इतलात और मालूमात का ताल्लुक है, जहांगीर तरीन की तरफ से ओपोजिशन को लाल झंडी दिखाई जा चुकी है और हुकूमती अरकान की हमायत तो किसी मफरूजे से कम नहीं। ऐसे दावे करके अपने चेहरों को तरोताज़ा और मुखालिफिन पर दबाव डाला जाता है। मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में यह इंकिशाफ कर चुका हूं कि हिज़्ब इख्तिलाफ अदम एतमाद तक नहीं पहुंच पाएगी और अगर ऐसा हो भी जाता है तो उन्हें कुछ हासिल नहीं होना मासिवाय मायूसी के। मेरी पेशनगोई अब तक दुरुस्त साबित हो रही है और आगे भी आप देखते जाइए क्या होता है और सच और झूठ के दरमियान इस जंग का फैसला क्या होगा ये अभी किसी को मालूम नहीं। पहले ओपोजिशन के पुरएतमाद और अब मायूस लबो लहजे का अंदाजा नदीम अफजल चंद के दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत के मौके पर बिलावल जरदारी के खिताब से भी लगाया जा सकता है। इस मौका पर उन्होंने तस्लीम किया कि वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद एक मुश्किल मरहला है जिससे गुजरना आसान नहीं। 100% कामयाबी की जमानत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा वो ये भी कह गए हैं कि अदम एतमाद के बाद पता चलेगा कि कौन न्यूट्रल है कौन नहीं, यानी उनके नजदीक अब भी ओपोजिशन जमातों के दरमियान एतमाद का सख्त फुकदान है कि कौन न्यूट्रल है और कौन जानिबदारी दिखा सकता है। इसका पता अदम एतमाद के बाद चलेगा। जैसा कि मैं कह चुका हूं, अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश भी कर दी गई तो नाकामी के साथ साथ जो सबसे बड़ा फायदा हुकूमत को होगा वो ये कि ओपोजिशन जमातें एक बार फिर इंतशार का शिकार हो जाएंगी और इल्जामात की भरमार भी देखने लायक होगी, जिससे अंदाजा करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि इन रवायती सियासी जमातों के एजेंडे पर कहीं भी अवामी मुफादात नहीं होते। सिर्फ अवाम को उल्टे सीधे नारों और दावों से सिर्फ कंफ्यूज किया जाता है और मुल्क में इंतशार बर्पा करना इनका हमेशा से महबूब मशगला रहा है। प्रोग्राम के आखिर में मैं इमरान खान के जनूबी पंजाब में मेलसी के मुकाम पर अमेरिका, भारत और यूरोपीय यूनियन को ललकारने पर मुकम्मल हिमायत करता हूं, लेकिन इमरान खान के अपने मुखालफीन आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को तहकीर आमेज लहजे और अलकाबात से नवाजने पर मुझे दिली दुख हुआ है। इमरान खान को बहसियत वजीर आजम और एक सियासी जमात के सरबराह होने के नाते अल्फाज का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। दोस्तों, इन गुजारिशात के साथ प्रोग्राम का एहतमाम करता हूं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।